हाय गाइज, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम बहुत बढ़िया है। आज है 27 अप्रैल। वेलकम बैक टू माय चैनल नीता की सिंपल लाइफ। अभी हमारा CSF का पोस्टिंग आने का टाइम है। देखिए ट्रक खड़ा है। ऐसे ही बड़ा बड़ा ट्रक में 3-4 फैमिली मिलकर सामान को लेकर जाते हैं दूसरे यूनिट में। अगर एक यूनिट में 3-4 फैमिली का पोस्टिंग होगा तब 3-4 फैमिली का सामान इसमें जाता है और उन लोग का वही उनका क्वार्टर के सामने में खाली होता है। ऐसे ही बड़ा बड़ा ट्रक हम लोग का करने पड़ता है। पता है ये वाला ट्रक ऐसे ही हम लोग का ऐसे ही CSF में अभी अप्रैल महीना हो गया। अभी हमारा पोस्टिंग आ गया, आने वाला है, लिस्ट निकलेगा और सब लोग देखते रहेंगे हमारा कब आएगा, क्योंकि नाम पहले चला जाएगा। 3-4 महीना 5 महीना पहले सबको पता चल जाएगा जी हमारा इस साल पोस्टिंग आएगा। तो सब वेट करते रहेंगे हमारा कहाँ आएगा, किसका कौन सा स्टेट में आएगा, ये में आएगा। मतलब जिसका होम जोन फिनिश हो गया वो आउट ऑफ जोन जाएगा, जिसका आउट ऑफ जोन फिनिश हो गया वो होम जोन जाएगा। चलिए। ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोह पीतवामभागं पाणौ महासायिकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं। भैया का गाड़ी का ऊपर में आज रख दिया। देखिए भैया का गाड़ी, देखिए ऊपर से ना ये फूल गिरकर कितना सुंदर दिख रहा है। देखिए ये फूल है ना, वो पेड़ पे गिर जाता है, आपको लगता है ज़्यादा फूल है। यहाँ का एरिया देखिए, ये हमारा पीछे वाला बैक साइड बिल्डिंग भी टाइप क्वार्टर है। ये देखिए आसमान आज उज्जला है, आज आएंगे जल्दी से सूरज देवता। देखिए वो क्या क्या छिटा छिटा ये वो कपड़ा पहने हैं आज। देखिए यहाँ का एरिया बहुत गर्मी हो रहा है। यहाँ का एरिया देखिए। चलिए फूल लेकर जितने चलते हैं, फिर रास्ते पे कुछ अच्छा फूल दिखेगा तभी तो मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए चिड़ियों का कितना चहचहना बजाता है ना, चहचहना चहचहना। मैं बात करती हूँ ना, मेरा आधा बात कट जाता है। पता नहीं आपको समझ में आता है या नहीं आता है, इसलिए वहाँ पे है काठा चंपा का फूल। चलिए मैं जल्दी बात करके ना आधा बात को काट देती हूँ, इसलिए मैं अभी क्लियर पूरा बार मेरे को आप लोग सुना होगा मेरा ब्लॉग में मैं 2 बार 3 बार बात करती हूँ, क्योंकि क्लियर नहीं होता है एक बार में मेरा बात। इसीलिए यहाँ पे फूल है, अरे फूल नहीं है, मैं सोची फूल है बोल के। ये है वहाँ पे उसका अंदर है जी। मुझे उधर अंदर जाने पड़ेगा, अंदर में नहीं जा सकती। चलिए चलते हैं देख लीजिएगा प्लांट देखिए। चलिए यहाँ पे एक फूल है, पास में है लेडी हॉस्टल का सामने में फूल है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा फूल का पेड़ है। कन्नीयर फूल, कन्नीयर टगर नियाली नागेश्वर तराट मरुआ अधिकर विहार। और एक भी है इधर है। मुझे ये डाली को झुकाना पड़ेगा, शायद ये नहीं आएगा। एक हाथ में मुझे दोनों हाथ सही है, झुका कर फूल लेकर मैं आपको दिखाती हूँ। ये डाला, ये लेडीज हॉस्टल उसका सामने में है। यहाँ का एरिया देखिए कितना क्लीन है, कितना सुंदर है। यहाँ पे एक मैंगो का पेड़ है गार्डन में, भैया का गार्डन में एक मैंगो का पेड़ है। यहाँ पे एक सजना का पेड़ है। अगर ये फूल को मैं तोड़ देती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए मेरा वॉकिंग पार्टनर वो कहाँ भाग जाता है। देखिए कितना ज़ोर से भागता है। हम अभी आ गए हमारे घर के पास में। यहाँ पे फूल इतना मिला है। ये पीला वाला फूल, ये है मेरा बिल्डिंग, ये है मेरा क्वार्टर, नीचे का क्वार्टर है। यहाँ का एरिया देखिए, वहाँ पे सूरज देवता आने वाले हैं अभी। यहाँ देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अभी गर्मी ज़्यादा हो रहा है
ये है भैया का क्वार्टर, भैया का बिल्डिंग है। गर्मी बहुत हो रहा है। यहाँ पे बाबू जाएगा शायद, कहाँ वॉकिंग जाएगा, साइकिल को साफ कर रहे हैं। चलिए थोड़ा सा नीम का पत्ता तोड़ देते हैं, फिर चलते हैं। चतुर्भुजो जगन्नाथ कंठ शोभित कौस्तुभः पद्मनाभो वेदगर्भश्च चंद्र सूर्यो विलोचनः। चलिए घर चलते। ओम नमः शिवाय। यूपीएससी उड़ीसा की रहने वाली काम्या मिश्रा ने मात्र 22 साल की उम्र में यूपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा पास कर 172वीं रैंक हासिल की थी। काम्या मिश्रा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रतिष्ठित लेडी श्रीराम कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था। पढ़ाई में शुरू से ही अव्वल रही थी और 12वीं में 98% अंक हासिल किए थे। यूपीएससी क्लियर करने के बाद काम्या मिश्रा को पहले हिमाचल कैडर मिला था, लेकिन बाद में उन्होंने बिहार कैडर में ट्रांसफ़र कर लिया था। बिहार में काम्या मिश्रा की छवि एक तेज तर्रार और कड़क पुलिस अधिकारी की रही, जिस कारण लोग उन्हें लेडी सिंघम भी कहने लगे थे। साल अगस्त 2023 में काम्या मिश्रा ने पारिवारिक कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दिया था। इसके बाद लंबी छुट्टी पर चली गई और अब राष्ट्रपति ने उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया है। काम्या मिश्रा सोशल मीडिया पर अपने पुलिसिंग के अनुभव, सामाजिक मुद्दों और तस्वीर वीडियो शेयर करती रहती थी। काम्या मिश्रा ने कई बार महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण से जुड़ी अभियानों को लीड किया, जिससे वह बिहार में चर्चित आईपीएस अफसरों में शामिल हो गई। काम्या मिश्रा के पति अवधेश सरोज भी बिहार कैडर के 2022 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। दोनों की शादी राजस्थान के उदयपुर में हुई थी और यह शादी सुर्खियों में रही थी। हाल ही में बिहार की चर्चित आईपीएस शिवदीप लांडे ने भी नौकरी छोड़ दी थी। अब काम्या मिश्रा का इस्तीफा बिहार पुलिस से चर्चा का विषय हो गया है। फिलहाल काम्या मिश्रा की अगली पारी को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। दोस्तों, मैं आपको बता देती हूँ काम्या मिश्रा ने क्यों इस्तीफा दिया। काम्या मिश्रा ने निजी और पारिवारिक कारणों से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि वह अपने माता पिता की इकलौती बेटी है और उनके परिवार का एक बड़ा व्यवसाय है, जिसकी देखभाल के लिए उन्हें समय चाहिए। दोस्तों, मैं आपको विस्तार से बताती हूँ। काम्या मिश्रा ने 22 साल की उम्र में यूपीएससी परीक्षा पास की थी और 2019 बैच की आईपीएस अधिकारी बनी थी। उन्होंने 28 साल की उम्र में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और मीडिया रिपोर्टर्स के अनुसार उन्होंने पारिवारिक कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दिया था। दोस्तों, कुछ मीडिया रिपोर्टर्स में कहा गया है कि काम्या मिश्रा अपने माता पिता की एकलौती बेटी थी और उनके परिवार का एक बड़ा व्यवसाय है। उन्होंने कहा कि वह अपने माता पिता के व्यवसाय को संभालने और परिवार के साथ अधिक समय बिताने के लिए नौकरी छोड़ना चाहती है। कुछ लोगों का मानना है कि यह एक कठिन निर्णय था, क्योंकि वह एक सफल आईपीएस अधिकारी थी। काम्या मिश्रा का ससुराल करौली जिले के हिडोन सिटी में है, जहां उनके बेचमेट आईपीएस अवधेश सरोज दीक्षित के साथ उनका विवाह हुआ है। आईपीएस काम्या मिश्रा के पति का नाम क्या है? साल 2021 में काम्या मिश्रा ने बिहार कैडर में अपना स्थानांतरण करवाया। इसी दौरान उनके पति अवधेश दीक्षित भी आईपीएस अधिकारी बने, जो वर्तमान में मुजफ्फरपुर में सिटी एसपी के तौर पर कार्यरत है। 7 मार्च 2024 को काम्या मिश्रा को दरभंगा की पहली ग्रामीण एसपी बनाया गया। पुलिस महानिर्देशक राज्य पुलिस बल का मुखिया होता है।
साथ ही आईपीएस अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर भारत सरकार के खुफिया विभाग, इंटेलिजेंस ब्यूरो और सीबी। भारत में कितने आईपीएस हैं? सरकारी नीतियां बनाने और उन्हें लागू करने से लेकर कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आईएएस एंड इंडियन पुलिस सर्विस आईपीएस की ही कंधों पर रहती है। भारत में आईएएस व आईपीएस कुल संख्या 10,011 है और इनमें से 5,542 आईएएस और 4,469 आईपीएस अधिकारी है। आईपीएस से बड़ा कौन है? आईपीएस से बड़ा आईएएस होता है। यूपीएससी सिविल सर्विस सेवा परीक्षा में उच्च रैंक वाले उम्मीदवारों को पहले आईएएस पद दिया जाता है और फिर आईपीएस पद दिया जाता है। दोस्तों, आइए मैं आपको विस्तार से बताती हूँ। आईएएस भारतीय प्रशासनिक सेवा इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अधिकारी हैं। वे केंद्र और राज्य सरकारों में विभिन्न विभागों और मंत्रालयों में काम करते हैं। उनके पास नीतियों को लागू करने और प्रशासन का नियंत्रण होता है। आईपीएस भारतीय पुलिस सेवा इंडियन पुलिस सर्विस के अधिकारी है। ये कानून और व्यवस्था बनाए रखने, अपराध को रोकने और नागरिकों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदारी होते हैं। पदानुक्रम के अनुसार आईएएस अधिकारी आईपीएस अधिकारी से ऊपर रैंक किए जाते हैं। आईएएस अधिकारी किसी क्षेत्र में सभी विभागों का नियंत्रण रखते हैं, जबकि आईपीएस अधिकारी केवल पुलिस विभाग पर नियंत्रण रखते हैं। आईएएस अधिकारियों के पास आईपीएस अधिकारियों की तुलना से अधिक शक्तियां और अधिकार होते हैं। कैबिनेट सचिव भारत में आईएएस अधिकारी के लिए शीर्ष पद है। उदाहरण, आईएएस अधिकारी किसी जिले का कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट हो सकता है, जो सभी विभागों की निगरानी करता है। आईपीएस अधिकारी किसी जिले का पुलिस अधीक्षक एसपी या अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एएसपी हो सकता है, जो कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराध को रोकने के लिए जिम्मेदार होता है। काम्या मिश्रा ने अपने इस्तीफे के पीछे व्यक्तिगत कारणों का हवाला दिया है, लेकिन इस पर तरह तरह की अटकलें भी लगाई जा रही है। कुछ लोगों का मानना है कि प्रशासनिक तंत्र में व्याप्त राजनीतिक दबाव, कार्यस्थल की चुनौतियां और मानसिक तनाव जैसे कारण भी इस फैसला के पीछे हो सकते हैं। उनके इस्तीफे से यह सवाल उठता है कि क्या हमारी व्यवस्था में युवा और ईमानदार अधिकारियों को काम करने का स्वतंत्र वातावरण मिल पा रहा है? काम्या मिश्रा जैसे अधिकारियों का सिस्टम से बाहर होना एक गंभीर चिंता का विषय है। इससे न केवल प्रशासनिक व्यवस्था को झटका लगता है, बल्कि समाज में यह संदेश भी जाता है कि अच्छाई और ईमानदारी के लिए जगह कम होती जा रही है दुनिया में। उनके इस निर्णय ने न केवल बिहार बल्कि पूरे देश के युवा अधिकारियों को और प्रशासनिक सेवा की छवि को प्रभावित किया है। काम्या मिश्रा का इस्तीफा प्रशासनिक सेवा में व्याप्त समस्याओं की एक झलक है। यदि योग्य और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी इस तरह से सेवा से बाहर होते रहे तो इसका नुकसान समाज और देश को ही होगा। इससे युवाओं के बीच यह नकारात्मक संदेश जा सकता है कि ईमानदारी और मेहनत के बावजूद भी उन्हें सही मंच नहीं मिल पाता। सही बात है दोस्तों, सही बात है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, सच है या झूठ है। आजकल ईमानदारी का ज़माना नहीं है, जो सच बोलता है उसको सब नफरत करते हैं। बताइए, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, मैं आपको बता देती हूँ काम्या मिश्रा कहाँ की रहने वाली थी। काम्या मिश्रा उड़ीसा राज्य की रहने वाली एक लड़की थी।
जो विशेष रूप से कालाहांडी जिले आप लोग तो जानते होंगे, कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट से संबंध रखती थी। कालाहांडी उड़ीसा का एक पिछड़ा लेकिन सांस्कृतिक दृष्टि से समृद्ध इलाका है, जो प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक महत्व के लिए भी जाना जाता है। काम्या मिश्रा का नाम चर्चा में तब आया जब उनके जीवन से जुड़ी कुछ घटनाएं समाचारों में आई। उनके जीवन संघर्ष, शिक्षा प्राप्ति की जिद और सामाजिक चुनौतियों का सामना करने की किस्से कई लोगों को प्रेरित करते हैं। काम्या ने कठिन परिस्थितियों में भी अपने सपनों को जिंदा रखा और शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास किया। लेडी सिंघम के नाम से फेमस है आईपीएस काम्या मिश्रा। जन्म 1996, 22 की उम्र में 2019 में पहले प्रयास में ही यूपीएससी की परीक्षा पास की थी और हिमाचल प्रदेश आईपीएस कैडर प्राप्त मिला था। 2021 में बिहार कैडर में ट्रांसफ़र करा लिया था। 7 मार्च 2024 को दरभंगा की पहली ग्रामीण एसपी बनी थी। सिविल सेवा परीक्षा में 172वीं रैंक हासिल की थी आईपीएस काम्या मिश्रा ने। इससे पहले पटना सचिवालय एएसपी के पद पर तैनात थी। फिर अगस्त 2024 में निजी कारणों से इस्तीफा दे दिया था। पति अवधेश दीक्षित 2021 बैच के आईपीएस अफसर हैं। पिता का हिमाचल प्रदेश में बड़ा कारोबार है और घर की इकलौती वारिस है। आईपीएस काम्या मिश्रा। निष्कर्ष, आईएएस और आईपीएस दोनों ही भारतीय सिविल सेवा का हिस्सा है, लेकिन उनकी जिम्मेदारियां और कार्यक्षेत्र अलग अलग होते हैं। आईएएस अधिकारी प्रशासन और नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जबकि आईपीएस अधिकारी कानून व्यवस्था और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप कौन सा स्टेट से देखते हो, कौन से सिटी से देखते हो, कौन से डिस्ट्रिक्ट से देखते हो, कमेंट में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं आपको धन्यवाद दे सकूँगी। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर, बाय बाय।